Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Mohammad Munir Ahmed and we are discussing chemistry FSC part 1. Student, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था, आज इस लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। आज जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे उसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन और उसकी सब हेडिंग में क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किसी भी सैंपल को कंप्लीटली एनालाइज करते हैं और जब हम कहते हैं कि उसकी कंप्लीट करेक्टराइजेशन करनी है तो हम दो तरह के एनालिसिस सैंपल कंपाउंड के करते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टूडेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करते हैं जो कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है आप सेकेंड ईयर में सॉल्ट एनालिसिस के तौर पे हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड को फाइंड आउट करते हैं और इसका प्रैक्टिकल वर्क जो है आप टाइट्रेशन को कंसिडर करते हैं। टाइट्रेशन इज़ ए काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसके अंदर हम अमाउंट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम मोस्टली टेक्निक डिस्कस करेंगे वो तमाम की तमाम सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे पास। आज हम जो बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने करने हों तो उसके लिए हमें 4 स्टेप ऑप्ट करने पड़ते हैं। 4 स्टेप्स के अंदर हम कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। उन 4 स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं। जो स्टेप्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसमें पहला स्टेप है ऑब्टेनिंग द सैंपल फॉर एनालिसिस। जो भी हमारे पास कंपाउंड जिसके हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं उसका हम सैंपल लेते हैं। उसके बाद दूसरा हम सेपरेशन ऑफ डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूट, उसके अंदर से जिन जिन चीज़ों को हमने अलग-अलग फाइंड आउट करना है, जिनकी अमाउंट्स को, उनको हम सेपरेट आउट करते हैं। फिर हम मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं और इन तमाम के बाद हम फिर अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम पर्टिकुलरली सेपरेटिंग टेक्निक को ही डिस्कस करेंगे। आज जो हम पहली सेपरेटिंग टेक्निक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फिल्टर मीडिया। स्टूडेंट, जो डिफरेंट फिल्टर मीडिया है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है? तो जो साइज़ ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो हमें डिक्टेट करता है कि हमने कौन सा फिल्टर मीडिया यूज़ करना है। अमूमी तौर पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो हम अमूमी तौर पे करते हैं वो फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर करते हैं या फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल करते हैं। आज हम ये दोनों ही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर में हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेट बात है कि ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं उसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको स्मूथली कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर के लिए हमें एक ग्लास फनल चाहिए होती है और फिल्टर पेपर चाहिए होता है। अब ग्लास फनल को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये मैं प्रैक्टिकली आपके सामने। ग्लास फनल के अंदर हमारे पास ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कॉनिकल पार्ट कहते हैं और ये जो इसका ग्लास का नीचे वाला ये फनल का रॉड बना हुआ है इसको हम स्टिन कहते हैं। ये पाइप जो हमारे पास नीचे की तरफ है, तो ये एज ए होल हम फनल इसको जब कंसिडर करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट इसका कॉनिकल पार्ट है और ये वाला पार्ट स्टेम कहलाता है और यहाँ पर बनने वाले एंगल को हम एपेक्स एंगल कहते हैं। फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लास फनल और फिल्टर पेपर एक स्लो प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट, हमने अभी बात कर रहे थे कि फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लास फनल और फिल्टर पेपर, मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस जो है ये हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसको स्मूथली हम अगर करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। इससे भी पहले एक बात ये कि हम फिल्टर पेपर कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा फिल्टर पेपर इस्तेमाल करना है। उसके लिए हम
जो साइज ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल है उसको जेन में रखते हुए हम पोर साइज फिल्टर का इस्तेमाल। फिल्टर पेपर हमारे पास वैरायटी ऑफ साइज में, पोर साइज में अवेलेबल होते हैं। द साइज ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल हमें डिक्टेट करता है कि हमने कौन से फिल्टर पेपर इस्तेमाल करना है, कितने पोर साइज वाला फिल्टर पेपर हमने इस्तेमाल करना है। ओके स्टूडेंट, अब स्मूथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या हमें प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने हैं। उसमें एक बात जो हमें सबसे पहले ज़हन में रखनी है कि जब हम जो फिल्टर पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिल्टर पेपर पूरी तरह फिल नहीं होना चाहिए। यानी इसके अंदर हमारे पास फिल्टर पेपर जब हम लगाएं तो फिल्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद वो 1/4 to 1/2 तक ही जो फुल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो फनल है इसका कॉनिकल पार्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि ये हमारे पास फिल्टर पेपर को यहाँ पर लगाने के बाद इस फिल्टर पेपर से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ फनल तक कम से कम 1 to 2 सेंटीमीटर जो है इसका डिस्टेंस हमारे पास रहना चाहिए, इतना ऊपर से फासला होना चाहिए। उसकी वजह ताकि जब आप इसमें लिक्विड पोर करें अगर ओवरफ्लो भी हो जाए तो फ्लो करके ज़ाया ना हो। उसके बाद हमारे पास जब तक हमारे पास ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, कॉनिकल पार्ट में अगर लिक्विड मौजूद है तो स्टिम को फुल ऑफ लिक्विड रहना चाहिए। ये इसकी स्टिम इतनी लार्ज होनी चाहिए ताकि ये रिसीविंग बीकर के अंदर आसानी के साथ ये ड्रॉप कर सके फिल्ट्रेट को। उसके बाद जब हम कहते हैं कि ये फनल लॉन्ग होनी चाहिए और इसको बीकर की साइड के साथ टच करवा के भी रखते हैं ताकि स्प्लैशिंग से हम अवॉइड कर सकें। मैं आपके सामने जल्दी से इसके ड्रॉ करता हूँ कि हम फिल्ट्रेशन के लिए जब फनल लगाते हैं तो उसको हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं तो बीकर की बिल्कुल वॉल के साथ इसको टच करवाते हैं ताकि ये स्प्लैशिंग ना हो सके। फिर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास हम जब इसके ऊपर लिक्विड को पोर करते हैं तो हम इस तरह लिक्विड को इसके ऊपर गिराते हैं कि इसके अंदर एक ग्लास रॉड रखते हैं ताकि वो डायरेक्टली इसके ऊपर जाके स्ट्राइक ना करे, और अगर मुसलसल इसके ऊपर पानी गिरता रहेगा तो फिल्टर पेपर वहाँ से डैमेज हो सकता है। सो ये भी एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि फिल्टर पेपर बहुत टाइटली इसके अंदर फिट होना चाहिए ताकि स्मूथ प्रोसेस चलता रहे। ये हमारे पास वो चंद एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं जो हम स्मूथ फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। स्टूडेंट, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर हम कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपके सामने फिल्टर पेपर आप ये मेरे हाथ में है, इसको हम कैसे फोल्ड करते हैं फनल के अंदर लगाने। सबसे पहले हम इसको डायमीटर वाइज फोल्ड करते हैं कॉर्नर को मैच करते हुए। फिर उसके बाद जो इसके बाद सेकंड वन है वो इस तरह हम लगाते हैं कि इनके कॉर्नर मैच ना करें। ये देखिए मैं आपके सामने, इनके कॉर्नर्स मैच नहीं हो रहे, ये हमारे पास ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 1 फोल्ड 1 साइड पे कर लेते हैं और 3 फोल्ड एक साइड पे कर लेते हैं। ये स्मॉलर पार्ट को हम अलग करते हैं क्योंकि इसमें लिटिल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इसको कर लेने के बाद हम क्या करते हैं फनल को रेंज करके इसको वेट करके इसके अंदर जेंटली इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं। जब ये प्रेस करते हैं तो इस तरह ये फिल्टर पेपर इसमें हमारे पास फिट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पे रॉड रख के जो लिक्विड जिसके अंदर इंसॉल्युबल पार्टिकल है इसके ऊपर पोर करते हैं और गिराते हैं, और जब ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो जारी हो जाता है। ये हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया ये एक स्लो प्रोसेस है। इसके फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए हम अमूमी तौर पे जेंटल सक्शन साथ में अप्लाई करते हैं। जेंटल सक्शन से क्या होता है फिल्ट्रेशन का रेट इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम फिल्ट्रेशन के रेट को और इंक्रीज करना चाहें तो हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाने का भी आसान तरीका है कि हम इसको इस तरह से इसकी फोल्डिंग करते हैं, अपोजिट साइड्स को इसको फोल्ड करते हुए हम एक फ्लावर लाइक पैटर्न डेवलप करते हैं। इस तरह से एक टर्न अपोजिट साइड और फिर उसके बाद अपोजिट, इस तरह हमारे पास ये एक फ्लावर लाइक पैटर्न, इसमें एलिवेशन और डिप्रेशन डेवलप हो जाते हैं और इस तरह हम इसको ये फ्लावर इसको फिर हम फनल के अंदर
लगाते हैं और इससे भी हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है लिटिल इन्हांस हो जाता है। इससे क्या होता है, ये जो गैप्स डेवलप होते हैं इनके थ्रू जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है रैपिड थोड़ा सा हो जाता है। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस वो है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। अब फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल जो है ना, इसमें हमारे सिलेबस में गूज क्रूसिबल है और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, हम दो तरह की क्रूसिबल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गूज क्रूसिबल की। गूज क्रूसिबल बेसिकली हमारे पास एक स्मॉल कप लाइक जो एक आप समझ लें कि पोर्सलेन का बना हुआ छोटा सा कप होता है जिसका बॉटम जो है वो परफोरेटेड होता है, सुराख होते हैं उसके ऊपर। अब इस परफोरेशन को हम कवर करते हैं फिल्टर पेपर की मदद से या फिल्टर पल्प की मदद से। फिल्टर पल्प कैसे हम डेवलप करते हैं, अगर फिल्टर पेपर को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उसको वाटर में डिप करें तो वो पल्प लाइक मटेरियल बन जाएगा, तो उसको हम इसके बॉटम में इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। और अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट का साइज़ ऐसा हो कि जिसको हम आम फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं, तो फिर हम इसके बॉटम साइज़ का फिल्टर पेपर काट कर इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम उस लिक्विड को डाल देते हैं जिसके अंदर से हमने इनसॉल्युबल पार्टिकल को अलग करना होता है, और विद द हेल्प ऑफ जेंटल सक्शन हम इसको गूज क्रूसिबल को वैक्यूम फ्लास्क के ऊपर लगाते हैं और जेंटल सक्शन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर रह जाते हैं और जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। स्टूडेंट, ये अमूमी तौर पे गूज क्रूसिबल जो इस्तेमाल की जाती है ये पर्टिकुलरली जब हमें जो प्रेसिपिटेट ऐसे चाहिए जिनको हमने इग्नाइट करना है, जलाना है फर्दर एनालिसिस के लिए, तो वहाँ पर ये हमारे लिए एक अच्छी टेक्निक है। ये टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर HCl एंड KMnO4, बट इसके लिए हमें जो है फ़िल्टर पेपर नहीं हम इस्तेमाल कर सकते या पेपर पल्प हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो इससे बर्न कर देगा, जला देगा। इसलिए हम जब HCl और KMn को गूज क्रूसिबल में से हमने फ़िल्टर प्रोसेस करना हो, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, एस्बेस्टॉस की हम एक डिस्क या मैट इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी पोर्स के ऊपर हम प्लेस करते हैं और फिर हम HCl और KMn को भी गूज क्रूसिबल के थ्रू फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। स्टूडेंट, ये बहुत कंफर्टेबली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके बॉटम पे ये ग्लास की बनी होती है और इसके बॉटम के ऊपर एक ग्लास डिस्क जो सील्ड होती है जिसका पोर साइज स्पेसिफिक होता है इन मैच के अंदर, तो आप उसको अकॉर्डिंगली जो इनसॉल्युबल पार्टिकल जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को सिलेक्ट करते हैं। उसके अंदर आप अपने लिक्विड मिक्सचर को डालते हैं जिसके अंदर से इनसॉल्युबल पार्टिकल को आपने निकालना है। जब आप उसको पास करेंगे तो डेफिनेट बात है जो पोर साइज़ आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो तमाम के तमाम इनसॉल्युबल पार्टिकल इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे और जेंटल सेक्शन के ज़रिए से हम इसको ईजीली रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।